ओके, हमने देखा ब्लॉकचेन क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, हमने देखा ब्लॉकचेन क्या फीचर्स प्रोवाइड कर सकता है, और ऊपर ऊपर से हमने ये भी देख लिया कि ब्लॉकचेन क्या है। लेकिन ब्लॉकचेन में फंडामेंटली कौन कौन सी टेक्निक काम करते हैं, कैसे काम करता है ये ब्लॉकचेन, अभी जानते हैं हम। तो ब्लॉकचेन जैसे कि हम समझ सकते हैं, ब्लॉकचेन एक चेन होगी जो ब्लॉक से बनी होगी। ओके, लेकिन चेन क्या है, चेन में क्या विशेषता है? चेन में एक विशेषता, जो एक कड़ी है वो दूसरी कड़ी और तीसरी कड़ी और पहली कड़ी में कोई सीक्वेंस है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कड़ी जिनसे चेन बनी है, वो सारी कड़ियाँ एक सीक्वेंस में है, कोई कड़ी आगे पीछे नहीं हो सकती है। इसीलिए जब भी हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो एक एक दूसरे ब्लॉक से एक कड़ी की तरह जुड़ा हुआ, और सारी कड़ियाँ एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हैं, कोई आगे पीछे नहीं हो सकती है। इससे में क्या फ़ायदा होता है? पहला फ़ायदा तो यह होता है कि हमें टाइम पता लगता है कि कौन सा ब्लॉक में जो भी डाटा है वो किस समय में लिखा गया। ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने विनोद को 0.5 बिटकॉइन दिए और विनोद ने उसको 0.3 यूज़ कर दिया कभी, तो आगे पीछे नहीं हो सकता। विनोद ने पहले खर्चा कर लिया, मैंने उसको बाद में दिया, तो हो सकता है ये मैंने जब विनोद को पैसे दिए थे तो वो एक ब्लॉक में लिखा गया था और उसके 4-6 ब्लॉक के बाद विनोद ने पैसे वो खर्च किए। तो जब ब्लॉकचेन में कुछ भी लिखा जाता है तो सीक्वेंस पूरी मेंटेन होती है। लेकिन ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक्स होते हैं वो कैसे मेंटेन करते हैं सीक्वेंस, उन ब्लॉक्स में लिखा क्या जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, जो ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स में 4 डाटा कम से कम हो सकते हैं। पहला तो एक्चुअल डाटा जो हम स्टोर कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं विनोद को कुछ पैसे भेज रहा हूँ और वो स्टोर हो रहे हैं ब्लॉकचेन में, तो ये एक्चुअल डाटा है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं एक लैंड रिकॉर्ड का डाटा लिख रहा हूँ, चाहे मैं पेमेंट का डाटा लिख रहा हूँ, या कोई म्यूजिक फाइल का डाटा लिख रहा हूँ, या कब किसने एंट्री किया ऑर्गेनाइजेशन में वो डाटा लिख रहा हूँ, बेसिकली जो मेन डाटा है ब्लॉकचेन का जो स्टोर हो रहा है ब्लॉक्स में, वो तो होगा ही होगा। इसके अलावा ब्लॉकचेन में एक ब्लॉक का नंबर भी स्टोर होता है। एक नंबर जो हम एक ही बार यूज़ करते हैं, इसको नंबर यूज ओनली वंस बोलते हैं, नाउंस, वो भी स्टोर होता है। और इसके अलावा एक हमारे पास पिछले ब्लॉक का हैश भी स्टोर होता है। वो हैश क्या काम करता है? वो हैश ही हमें अलाउ करता है ताकि हम दोनों ब्लॉक्स का सीक्वेंस मेंटेन कर सकें और दोनों ब्लॉक्स में जो डाटा है किसी भी ब्लॉक में वो चेंज ना हो सके। ये कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं हम। ये ब्लॉकचेन में हैश जो होता है ब्लॉक्स के बीच में, वो कैसे काम करता है। इस वीडियो में हमने जाना कि ब्लॉकचेन जो है ब्लॉक्स को एक सीक्वेंस में रखा जाता है, एक चेन के में पिरोया जाता है, जो इसका एक सीक्वेंस बनता है, उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। और हर एक ब्लॉक में जो मेन डाटा है वो रखा जाता है। इसके अलावा ब्लॉक का नंबर होता है, किस टाइम फॉर्म हुआ वो लिखा जाता है, और ये भी लिखा जाता है कि एक नाउंस वैल्यू और पिछले ब्लॉक का हैश लिखा जाता है। इस हैश से क्या होगा, हैश से हम क्या कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।